तो आज हमें आगे बढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स में। कोर्स हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो है बेन एंड वेयर टाइप प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपने वहाँ पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मोशन में बेन एंड वेयर टाइप, मैंने कहा था 3 बेसिक रूल्स याद रखो। कुछ इस तरह का वो यहाँ पर भी है ना, मगर वहाँ पहुँचने से पहले एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन लेंगे। जस्ट increase your ability. Don't worry, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, चांसेस बहुत कम है। अब बहुत कम है, पहले जमाने में बहुत करते थे। From the top of a building, comma 16 meter high, water drops are falling at equal intervals of time such that when the first drop reaches the ground, comma, the fifth drop just starts. The fifth drop just starts. So stop. Find the distance between successive drop at that instant. Find the distance between successive drops at that instant. भैया ये कोई बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट आपको 16 मीटर दिया हुआ है और अब उसके छत में सीलन होगी या कुछ होगा, इसकी वजह से पानी टपकना स्टार्ट हो जाए। ओके, इसने कहा जब 5वां ड्रॉप, 5th ड्रॉप जमीन को टच करेगा, कौन से नंबर का ड्रॉप है ये? 5th ड्रॉप। तो यहाँ से पहला फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पर से टच करेगा तो यहाँ से 5th नंबर का ड्रॉप आपका बाहर निकलेगा, है कि? तो जाहिर बात है ये पहला ड्रॉप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब वो कह रहा है कि हर एक ड्रॉप के बीच में का सक्सेसिव डिस्टेंस क्या होगा वो पता लगा, है ना? ये क्या होगा डिस्टेंस? x12 या h12 बोलना चाहिए। h12 कितना होगा, h23 कितना होगा, h43 कितना होगा, h54 कितना होगा, ये सब चीजें आपको पता लगाने की है। बिल्डिंग की हाइट कितनी बताई गई है आपको? 16 मीटर। अब आप ये तो मत सोचो कि 16 है ना, 16 डिवाइडेड बाय 5 कर डालेंगे, नहीं भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल नहीं कर रहे, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। जैसे जैसे दूर जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये गैप ज्यादा रहेगा, ये कम 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 होते जाएगा गैप। अब ये कैसे करेंगे? जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। सोचो जरा, लगाओ दिमाग।
की हाइट है ना। पहला ड्रॉप जब इसको टच कर रहा है तो फिर ड्रॉप वहां से इमर्ज हो रहा है ना। आपको हर एक के बीच में का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लो कि हर 30 सेकेंड के बाद एक एक ड्रॉप निकलता है, हर 30 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप निकलता है। तो जब आपका ये पांचवा ड्रॉप जब जमीन पे टकराया होगा तो कितना टाइम हो चुका होगा? सोचो, हर 30 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप निकलता है। जब पांचवा ड्रॉप जमीन पर टकराया होगा तो कितना टाइम हो चुका होगा? 5 सेकंड। इत्मीनान से सोचो, इमेजिन करो, जल्दबाजी मत करो आंसर देने है ना। ये सब तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। जेई वालों क्या सकता है, नीट वालों है ना। तो भाई ये सिर्फ तुम्हारा थोड़ा अप्रोच बढ़ाने के लिए नीट वालों के लिए, और जेई वालों को तो भाई उनका पार्ट है। इत्मीनान से सोच लो 1 मिनट के लिए और फिर मुझे बताओ कि आप अगर एक मान लो एक ड्रॉप जो है हर 30 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप निकल रहा है, तो जब पहला ड्रॉप जमीन पर टकराया होगा तो कितना टाइम हो चुका होगा? 5 t। एक बार और सोचो। इमेजिन कर, ये पहला ड्रॉप है, अभी ये बन गया, अब वो नीचे गिर रहा है ना। अब नीचे गिर रहा, अभी दूसरा ड्रॉप निकला, टाइम कितना हो गया? 30 सेकेंड। दूसरा ड्रॉप जब निकला तो कितना टाइम हो गया? समझ गया ना। जब ट्री नीचे गिरेगा, ट्री जब वो जो छत में से नीचे गिरेगा, मतलब पहला ड्रॉप जब छत में से नीचे गिरेगा तो वहां से टाइम स्टार्ट करेंगे। पहला ड्रॉप जब छत में से गिरेगा वहां से टाइम को स्टार्ट करेंगे, है ना। ये बूंद बना पानी का और ये टप करके नीचे गिर रहा है। अब दूसरा ड्रॉप निकला, कितना टाइम हो गया? 30 सेकेंड। मान लो ये दूसरा ड्रॉप गिर है है कि। अब दूसरा ड्रॉप निकल गया, कितना टाइम हो गया? 30 सेकेंड। फिर उसके बाद तीसरा ड्रॉप निकल रहा, कितना टाइम हो गया? अरे भाई पहला ड्रॉप देख, पानी में से नीचे टपका है ना, छत से टपक रहा, पहला ड्रॉप नीचे जा रहा। अब जब उसका मान लो जब वो पहला स्टार्ट करेगा अपना मोशन नीचे, जब पानी में गिरना स्टार्ट करेगा वहां से अपन गिरना चालू करेंगे, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 करके। तो पहले जैसे ही मान लो कि पहला ड्रॉप पानी का नीचे गिर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके तो गिरना चालू कर दिया, है ना। और फिर मैं कहूंगा अब जैसे ही दूसरा ड्रॉप गिरा, उसके बीच में का जो गैप है टाइम में, पहले और दूसरे के बीच का गैप जो है वो कितना है? 30 सेकेंड। पहले और दूसरे के बीच में का गैप कितना है? 30 सेकेंड। फिर दूसरे और तीसरे के बीच का गैप भी कितना है? 30 सेकेंड। अब बताओ पहले और तीसरे में कितना टाइम हुआ? 2t। तीसरे और चौथे में कितने का गैप है? 30 सेकेंड। अरे ये भाई इसमें कितने का गैप है? 30 का। इसमें कितने का गैप है? 30 सेकेंड। इसमें कितने का गैप है? 30 सेकेंड। इसमें कितने का गैप है? 30 सेकेंड। कितने टी हो गए? 4t टाइम। टाइम क्या है? 4t। 5t है, अक्सर लोग क्या बोलते हैं? 5t है ना, 4t है। अब कुछ लोगों ने बोले तो बड़ी धीमी आवाज में बोले, बुलंद आवाज में बोले। तो भैया 40 सेकेंड टाइम हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है? 40 सेकेंड। एक बार समझ में कि भैया तुमको जमीन पे गिरने के लिए 4t सेकेंड, मतलब भाई एक बात पता चल गया कि पहला ड्रॉप कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 16 मीटर का। पहला ड्रॉप कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 16 मीटर का। और उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 40 सेकेंड टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वेशन फॉर फर्स्ट ड्रॉप। फॉर फर्स्ट ड्रॉप h is equals to half of gt square का फॉर्मूला लगा। h is equals to half of gt square का फॉर्मूला लगाइए। h की तो वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वो 16 मीटर है। हाफ ऑफ g यानी कि 10 t का स्क्वायर। आप अगर करना चाहे तो ठीक है, नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको।
16 इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा यहाँ पर 5t²। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ t इज इक्वल्स टू t² इज इक्वल्स टू 16/5। इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही मेंटेन कर सकता हूँ। t² की वैल्यू क्या आएगी 16/5। ये समझ में आ गया क्या? पहले ये समझ में आया क्या? मैंने h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ vt² का फॉर्मूला लगाया। आप मान लो पानी का बूंद गिर ड्रॉप हो रहा है, उसको फेंके का पानी की बूंद को आपने ऐसा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी 0, है ना, हाफ ऑफ GT²। तो भैया इतने फॉर्मूला लगेगा। g की वैल्यू क्या होती है 10, टाइम लगा t², h की वैल्यू 16, ये हो जाएगा 5t²। तो t² को क्या लिख सकते हैं अपन 16/5। अब मुझे टाइम का रिलेशन पता चल गया, टाइम की वैल्यू पता चल गई, कितना टाइम लगेगा t²/5। अब मेरा दूसरा मकसद क्या है? देखो पहले ड्रॉप का डिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, h1 इतना ऑलरेडी जानता हूँ, वो क्या 16 मीटर और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये पहला ड्रॉप जब जमीन पे टकराएगा बिल्डिंग की हाइट के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, मगर दूसरे ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जब पहला ड्रॉप जमीन पे टकराया होगा तो सवाल उठता है कि दूसरा ड्रॉप ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, है ना? अरे बोले यार इसमें निकालना पड़ेगा। बोले कैसे निकालेंगे अपन? देखो अब बात हो रही है फॉर सेकेंड ड्रॉप, और सेकेंड ड्रॉप की बात चल रही है। वही मान लो सेकेंड ड्रॉप का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है h2, हाफ ऑफ, है ना, g2 का स्क्वायर। अब जरा बताओ सेकेंड ड्रॉप का टाइम कितना होगा? अगर पहले ड्रॉप को टाइम लग गया 4t, है ना, तो सेकेंड ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा 3t। सेकेंड देरी से आया ना सेकेंड ड्रॉप, तो उसको टाइम लगा होगा 3t। h2 इज इक्वल्स टू मैं बोलूंगा हाफ ऑफ g, है ना, 3t का स्क्वायर। ओके ठीक है भाई, मान लो देखो h2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g की वैल्यू 10, 9 और t²। देखो h2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10, 9, t² की वैल्यू क्या बेटा 16/5। 16/5, 5 1 जा 5 2 जा, 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, 16 कर सकते हैं, 2 8 16 होगा, अगर ये ज्यादा आसान लगा तो। अच्छा 9 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है? हाँ 144 है। तो h1 से कैसे ज्यादा आ जा रहा है? 16 मीटर तो हाइट है उसकी, 144 मीटर कहाँ से? क्या गड़बड़ बता दी है भैया आपने? अच्छा 5t² बराबर है t² इज इक्वल टू 16/5 dt²। अरे यार इसमें फोर तो डाले नहीं अपन ने, इसमें फोर डाले नहीं ना, 50 लिख डाले अपन ने, तो 4t का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 4t का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, 16 t²। तो 16 और 16 काटा, तो t² इज इक्वल टू क्या आएगा 2/10 यानी कि 1/5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। h वैल्यू 16, हाफ ऑफ g, टाइम लग गया था 40², 40 टाइम लग गया था, तो 4 का t का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 15 t², 16 16 कैंसर, t² की वैल्यू अपन 2/10 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद अगर मैं ये वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, तो ये चलो हाफ ऑफ g, हाफ ऑफ g 3t का स्क्वायर यानी कि 9, t² की वैल्यू क्या बेटा 1/5। तो फिर ये करता, तो ये सिर्फ 9 रह जाएगा। h2 इज इक्वल टू 9 मीटर्स, h2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 9 मीटर। पता ये चल गया कि भैया आपका ये जो पहला ड्रॉप तो देखो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, मगर जो दूसरा ड्रॉप है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसकी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 9 मीटर्स। ये आ गया आपका दूसरे ड्रॉप का वैल्यू फर्स्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर थर्ड ड्रॉप, तीसरे ड्रॉप की बात चलती है फॉर थर्ड ड्रॉप। अगर तीसरे ड्रॉप की बात करें, तीसरे ड्रॉप को कितना टाइम लग गया था नीचे आने के?
तो 2t हो गया था टाइम, तो 2t टाइम हो चुका था तीसरे ड्रॉप के लिए। तो फॉर थर्ड ड्रॉप H3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ G 2t का स्क्वायर। H3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ G की वैल्यू 10 4 और t स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा अभी वंस अगेन 1/5। ये कटा बचा क्या सिर्फ 4, तो 4 मीटर्स। तो पता चला तीसरे ड्रॉप को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा था, तीसरे ड्रॉप को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा था, 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ा था। ठीक है, अब बात चलेगी फिर आपके चौथे ड्रॉप की। तो भैया H4, ये जो हम लोग कहेंगे फॉर लास्ट ड्रॉप, फॉर फोर्थ ड्रॉप। अब अगर आप फोर्थ ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो H4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ G। जरा बताओ कि अपने को चौथे ड्रॉप को गिरने के लिए कितना टाइम हुआ होगा, ओनली t टाइम हुआ होगा, है ना, क्योंकि बस 1 सेकंड हुआ होगा उसको गिर के, कि 5वां ड्रॉप यहाँ पर इमर्ज हुआ होगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, उसको तो सिर्फ आपका खा जाएगा 1 सेकंड, 30 सेकंड ही लगाऊंगा, तो हाफ ऑफ G t स्क्वायर। तो हाफ ऑफ G मतलब कितना, 10, t की स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 1/5, कितना आ रहा बेटा 1 मीटर। तो देखो भाई आपका 5वें ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया 16 मीटर, फिर उसके बाद चौथे ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया 9 मीटर, है ना, फिर उसका तीसरे ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस किया वो 4 मीटर्स, और फिर मैं बोलूंगा आपका जो चौथे ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है आपका 4 मीटर। ये समझ में आया क्या? अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है, हमको हर एक के बीच में का पता चल गया कि भाई डिस्टेंस कवर कितना है, अब अपने को निकालना है H12 क्या रहेगा बेटा, है ना, ये 5वां और चौथे बीच ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस माइनस करो। बोले यहाँ से यहाँ 16 है, 16 में से गए 9, तो ये आ जाएगा कितना, 16 में से गया 9, कितना आ जाएगा 7। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूंगा H23, 16 में से 9 गया ना, अब 9 में से कितना माइनस करना है अपने को 4, कितना आ जाएगा 5। फिर उसके बाद H13, ये कितना रहेगा बेटा अपना 4 में से गया 1, कितना रहेगा 3। तो आ गया सिंपली 3:5:7 इसका आखिरी वैल्यू। अपने को डिस्टेंस बोला ना बस कैलकुलेट करने का, तो भैया ये आ गया आंसर 3 मीटर 5 मीटर एंड 7 मीटर। वंस अगेन अगर आपने देखा होगा ऑड नंबर्स आ गया, एक बार आंसर चेक कर लो उसको। पहला ड्रॉप, एक मिनट कैलकुलेशन, एक मिनट गलत हो रहा है। सबसे पहले देखो पहला ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच में का डिस्टेंस, फर्स्ट ड्रॉप ने डिस्टेंस कितना कवर किया 16, और सेकंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया 9। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप, वंस अगेन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप वो आएगा 16 माइनस 9, जो कि अगेन 7 मीटर्स। फिर डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, H4 3 है, H3 4 होना चाहिए, अगेन H4 5 होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो भाई सेकंड और थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस, तो भैया ये कितना यहाँ से यहाँ 9, और ये कितना यहाँ से यहाँ, तो पहला जो H2 तो आ गया 9, तीसरे ड्रॉप का कितना आया 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 यानी कि 5 मीटर, ये तो सही आया। फिर तीसरे और चौथे ड्रॉप के बीच में का डिस्टेंस, तीसरा और चौथा H3 4, तीसरा कितना है 4 मीटर और चौथा ड्रॉप 1 मीटर, तो 4 माइनस 1 3 मीटर। अच्छा पांचवे का रहेगा H4 और H5, हाँ H4 और H5 का क्या आएगा 1 माइनस 0 1 मीटर। अरे भैया 5वां ड्रॉप तो बस उसके ऊपर है ना, लटका हुई है ना, बस गिरा क्या अभी वो बस गिरने वाला है। चौथा ड्रॉप 5वां ड्रॉप तो यहीं पर है ना, छत पर ही है, और इसका डिस्टेंस कितना कवर्ड है 0, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि भैया उसने बिल्कुल डिस्टेंस नहीं करा, 5वां ड्रॉप जो है इसके 1 माइनस 0 और ये आपका 1। अब अगर आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था ना कि जब भी कोई चीज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा और टाइम इक्वल रहेगा, तो मैंने क्या बोला था डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या रहता
1:3:5:7। अब अगर आप ऊपर से गिनेंगे इनके बीच का डिस्टेंस 1 3 5 7 वही आ रहा है। अब वही अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके 5 ड्रॉप की बात ना करके वो सिर्फ 4 ड्रॉप की बात करता है, 5 ड्रॉप की बात ना करके 4 ड्रॉप्स की बात करता है, तब वो फॉर्मूला क्या रहेगा 1:3:5 है ना। 5 ड्रॉप बोला तो इसीलिए 1:3:5:7। एंड इन केस अगर बोला नहीं मगर इन केस अगर ये 6 ड्रॉप की बात करता तो 1:3:5:7:9। अभी डायरेक्ट याद रखें कि ऐसी कोई चीज अगर एक के बाद इक्वल टाइम इंटरवल में नीचे गिरेगी। एक और ऐसा एग्जांपल है जगलर का, मतलब वो एक जगलर आता है, मतलब ऊपर वो बॉल उछालता है, तो उस सिचुएशन में वही है आपका कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा गया, वो बॉल्स को नीचे छोड़ा गया एक के बाद एक 3 सेकंड्स के बाद, तो डिस्टेंस के बीच का रेशियो क्या होगा वो पूछा गया। तो सेम उसका वही तरीके से आएगा 1:3:5:7। देखो बातें नहीं। चलिए जेई वालों को ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते रहते हैं, नीट में नहीं आएंगे, नीट में एकदम बेसिक वाले आते हैं। अब हमको लेना है वेन एंड वेयर टाइप प्रॉब्लम्स इन मोशन अंडर ग्रेविटी। When and where type problems. When and where type problems. Step 1. Identify the direction of motion of object or particle. Identify the direction of motion of object or particle. Step 2. Write the equation. ये हो गया डायग्राम। Write the equation for displacement for objects or particles. Step 3. Substitute the value of x or t from one equation to the other. Okay. Substitute the value of x or t from one equation to the other.
x या t की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में जाए। तो वही है, पहले सही है इसके स्टेप्स, पर थोड़ा सा फर्क ये है यहाँ पे कि पिछली बार हम लोग ने देखे थे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन था, तो इस वजह से क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में आप यूनिफॉर्म भी हो सकता है मोशन और एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड जो भी वो भी हो सकता है, मगर वर्टिकल मोशन में सिर्फ दो टाइप की मोशन है, एक ही मोशन होता है एक्सीलरेटेड या फिर रिटार्डेड, इसी का अपोजिट रिटार्डेड मोशन है। तो हमको मालूम है ऊपर से नीचे गिरा तो एक्सीलरेटेड, नीचे से ऊपर गया तो रिटार्डेड, ये तो मालूम है आपको। तो हमको आपके ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं कब और कहाँ मिलेंगे ऐसा पूछा जाएगा। तो देखना क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे जा रहे हैं या उनमें से एक ऊपर, उनमें से एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो हमको ये चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेंगे इजी वाला। ये तो लगाएंगे इसके ऊपर, ball is dropped from the top of a tower. Top of a tower. So start. After 2 seconds, another ball is thrown vertically downwards with a speed of 40 meters per second. Let's stop. After how much time? After how much time? And at what distance below the top of the tower? Below the top of tower, the balls meet. Question mark. एक टावर है जिसका हाइट आपको मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया है कि पर्टिकुलर टावर से फर्स्ट बॉल को आपने नीचे छोड़ा, ड्रॉप किया आपने, और शायद से 1-2 सेकंड के बाद वो यहां तक गिरा होगा। फिर 2 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को आपने नीचे थ्रो किया, याद रखिए इसको नीचे क्या करा आपने, थ्रो किया, ठीक है। फिर वो जाहिर बात है आपने फेंके ना जोर से, तो ये जल्दी से आएगा नीचे, और कभी ना कभी ये इसके साथ इसके लेवल में आ जाएगा, डिस्टेंस कवर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये वही पूछ रहा है आपको, ये कब और कहाँ आपस में मिलेंगे। अच्छा एक बात बता, सबसे पहली बात कि पहले बॉल को अगर यहाँ नीचे गिरने के लिए 30 सेकंड्स लगा होगा, पहले बॉल को यहाँ नीचे गिरने के लिए अगर 30 सेकंड्स लगा होगा, तो दूसरे बॉल को यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग गया होगा? क्वेश्चन थोड़ा बात प्लस भूल गए, टी माइनस पार्टी की तो भूल गए कितने, है ना? तो t-2 सेकंड लगेगा। तो पहले वाले बॉल को अगर आने के लिए यहाँ t सेकंड लगेगा, तो दूसरे वाले बॉल को आने के लिए यहाँ पर कितना लग जाएगा, t-2, क्योंकि 2 सेकंड की देरी से फेंका गया, तो इसको उससे फिर 2 सेकंड कम लगना है इस वक्त, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकल। दोनों पार्टिकल्स या दोनों ऑब्जेक्ट का पार्टिकल बोले ऑब्जेक्ट है बॉल, तो दोनों बॉल्स का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स बोलते से क्या आ गया, एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए फिर हम
लिखेंगे, आप फोकस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट बॉल फॉर फर्स्ट बॉल। ये x की जगह h लिख देना भैया यहाँ पे, काट के h लिख दो क्योंकि वर्टिकल मोशन में x नहीं h लिखते पर। फॉर फर्स्ट बॉल h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0। अरे पहले वाले बॉल को ड्रॉप किए ना आपने, अरे आया ना, छोड़े ना ऐसा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0। तो ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर में u उड़ जाएगा 0 के कारण। अच्छा ठीक है, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। अब आई बारी सेकंड वाले बॉल, फॉर सेकंड बॉल। सेकंड बॉल उसने भी डिस्टेंस h कवर किया है ना, मगर सेकंड वाले बॉल को तुमने ड्रॉप किए गए, ड्रॉप किए क्या, क्या किए, थ्रो किए। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, u t माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब u की वैल्यू क्या है भाई, 40, 40 की स्पीड से फेंके ना आपने, 40 t माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने क्या बोला था, h की वैल्यू t में या t की वैल्यू h में। अब दोनों का LHS सेम है ना, HH। तो क्या करेंगे तुम, h को इक्वेट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, हाफ ऑफ gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 t माइनस 2 है ना, प्लस हाफ ऑफ g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करो, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, 40 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 40t माइनस 80 है ना, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4। अब हाफ ऑफ जी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40t माइनस 80 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। हाफ ऑफ जी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस 2gt है ना, और प्लस 2g। भाई समझा कि नहीं समझा, हाफ ऑफ जी को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये 2 और ये 4 कटेगा जी, है ना, 4 डिवाइडेड बाय 2 होता तो माइनस 2 रह जाएगा, और ये g और t माइनस 2gt। इसी तरह हाफ ऑफ जी को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2g। ओके चलो भाई आगे क्या थे, तुम बोलेंगे देख रहे यार हाफ ऑफ dt तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा यहाँ पर। हाँ चलो 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या, ये रहा बचा क्या, 40t माइनस 80 2gt, g की वैल्यू क्या है 10 माइनस 20t प्लस 20, 2 इंटू जी प्लस 20। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया 40t माइनस 20t क्या होता है 20t, माइनस 80 से 60 कितना हो जाएगा, माइनस 60, माइनस 60 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60। तो ये हो गया इस तरह से। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेकंड्स, मतलब कितनी देर के बाद टकराएंगे, 3 सेकंड्स के बाद, है ना। अब 3 सेकंड के बाद टकराएंगे, अब कहाँ टकराएंगे, है ना, लेंथ तो आ गए, वेयर बाकी है। इसके लिए h की फॉर्म में डाल दो, फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g की वैल्यू क्या है 10, t की वैल्यू क्या है 9, अरे t का स्क्वायर आएगा 9, 2 1 सा 2 4.5, यानी h इज इक्वल टू कितना आया 45 मीटर्स। h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 45 मीटर्स, एंड दैट्स इट। अगला प्रॉब्लम देखो,
vertically upwards with speed 40 meter per second. Full stop. Simultaneously comma another ball is dropped from a height 200 meters in the same vertical line. Full stop. When and where the balls meet, कब और कहाँ बॉल्स आपस में टकराते हैं. चलो करो फिर से, पहले डायग्राम बना लो. Ball is thrown vertically upwards with a speed of 40 meter per second. Okay, simultaneously another ball is dropped from a height of 200 meters. अगर मैं कहूँगा देखकर भाई ये हाइट है 200 मीटर की, इसी लाइन में एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया और दूसरे बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया. अब कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे. अब ऐसा है कि ये मोशन एक साथ स्टार्ट हुआ क्या? हाँ, एक साथ ही स्टार्ट हुआ, साइमल्टेनियसली, है ना. जब ऊपर से एक बॉल को ऐसा ड्रॉप किया गया, उसी वक्त नीचे से दूसरे बॉल को फेंका गया, या जब नीचे से पहले वाले बॉल को फेंका गया उसी वक्त दूसरे वाले बॉल को ड्रॉप किया गया. मतलब मैं ये कहूँगा इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम अगर टी लगा होगा, इसको भी यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगा होगा? टी लगा होगा, सेम टाइम लगा होगा. भाई वो पूछा कब और कहाँ आपस में मिलेंगे. स्टेप 1, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. ये डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है, फिर इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखो. तो चलो करो आप, बताओ क्या आंसर आ रहा है. पड़ा इधर का हो गया क्या? आएगा भैया आंसर किसी का? उसको देखो भाई
और कहां। आया किसी का आंसर? चलो बॉल ए पे फोकस करो जो नीचे से ऊपर जा रहा है। चलो देखो, मान लो इसने डिस्टेंस h कवर किया, मान लो इसने डिस्टेंस h कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 200 माइनस h। अरे आया ना? इसने अगर h डिस्टेंस ऊपर गया तो ये कितना आया होगा नीचे? 200 माइनस h। कई लोग ये नहीं जाऊंगा, यही में सर डिस्प्लेसमेंट लिखना क्या? h दोनों नीचे लिखेंगे, h h लिखे होंगे लोग, नहीं रे बाबा, है ना? तो एक का अगर h है तो दूसरे का 200 माइनस h। ओके ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर बॉल ए। बॉल ए जो सबसे पहला जिक्र किया उसका नाम बॉल ए दे दिया, पहला बॉल जो नीचे से ऊपर फेंका गया। तो h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा भाई, आधी लग जाएगा। h इज इक्वल्स टू u कितना है, कितनी स्पीड से फेंका गया? 40 की स्पीड से, 40t माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है ना। जी की वैल्यू 10 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है मान लिया। अब बारी फॉर बॉल बी, इसको ड्रॉप किया गया था, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 माइनस h। इसको सिर्फ हाफ ऑफ gt स्क्वायर लिखेंगे अपन, इसको सिर्फ हाफ ऑफ gt स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। बोले सर u नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? अरे भैया ये वाले बॉल पर ड्रॉप किए थे तुमने, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, यानी कि इसको लिखा जाएगा, आपको 5t स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ gt स्क्वायर को क्या लिख सकते? 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो पहला स्टेप था डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है? एक इक्वेशन में से h की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डाल, है ना। मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डालता हूँ, देखो therefore from 1 and 2 का अगर मैं इस्तेमाल करूं, है ना, तो h की वैल्यू उठाओ उधर से 40t माइनस 5t स्क्वायर डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो 200 माइनस 75 मीटर करेक्ट, 5 सेकंड करेक्ट, माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? 5t स्क्वायर, ठीक है। तो 200 माइनस 40t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर भैया कितना आ रहा है आपका? 5t स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो आपने क्या करे, अपन ने फिर h की वैल्यू उठा के क्या डाले, अब ये माइनस साइन को अंदर भेजा, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 40t इज इक्वल्स टू क्या आ रहा फिर? 200, टाइम कितना आ गया? 5 सेकंड है। तो टाइम आ गया 5 सेकंड। ये कब टकराएंगे और कहाँ टकराएंगे? नीचे से कैलकुलेट करने के लिए पहला डेटा नीचे का दिया था तो वहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा। h इज इक्वल्स टू, है ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है भैया? 200, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 125। h इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 75 मीटर। 75 मीटर फ्रॉम बॉटम, नीचे से, है ना, 75 मीटर फ्रॉम बॉटम, नीचे से 75 मीटर लिखो। और ऊपर से कितना? अरे ऊपर से कितना फिर? 125 मीटर। ये हो जाए, फिर ये वाला ट्राई करो, इसके जैसे ही है, थोड़ा सा बदलाव है इसमें।
होगा ये मुझे बताओ। पहला कौन सा बॉल जिक्र किया गया है? नीचे वाला है ना, नीचे से जो ऊपर फेंके, कितनी स्पीड से फेंके? 70 मीटर। 1 सेकंड के बाद ऊपर वाले बॉल को नीचे से ऐसा ड्रॉप किया गया। तो अगर मैं कहूँ कि इसको इधर जाने के लिए टाइम लगा होगा 30 सेकेंड्स, तो इसको कितना लगा होगा? क्या इसका आंसर देखना पड़ेगा। टाइम 30 सेकेंड और हाइट 20 मीटर। हाइट है नहीं, तुम्हारा टाइम सही है, हाइट गलत हो जाता। तुमने हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर लगा दी थी क्या? देखो एक बार फिर से ट्राई करो, तुम्हारा टाइम सही है, हाइट में गड़बड़ हुई है। मैं बात कर रहा था कि इसको कितना टाइम लग जाएगा? -1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड देरी से फेंका गया ना इसको। अब फिर से क्या करना है? वही करना है। एक बॉल ए के लिए आप फॉर्मूला लिखिए, बॉल बी के लिए फॉर्मूला लिखिए। चलिए 165। मीटर तुमने कहां से निकाले? ऊपर से कि नीचे से? तुमने एच ऊपर वाले को लिया क्या? हाँ, तेरा वो सही है, तुमने ऊपर का डिस्टेंस निकाला एच, आपने को नीचे वाला लगता। मतलब जिसका डेटा पहले दिया हुआ ना, उससे पहले डेटा किसका दिया? ए बॉल का, तो डिस्टेंस वहां से ना यहां से। तो ये एच होगा आपका, ये होगा h और ये होगा 185 माइनस h। फॉर बॉल ए h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि बॉल ए नीचे से ऊपर जा रहा तो उसका माइनस में आएगा। h इज इक्वल टू यू कितना बेटा? 70t माइनस 5t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। फॉर बॉल बी h कितना ही, h नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 185 माइनस h, 185 माइनस h आएगा। और उसको ड्रॉप किया गया तो सिर्फ हाफ ऑफ g t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5t-1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो उसको एक्सपांड यहीं का डालो, t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t प्लस t स्क्वायर, सॉरी प्लस 1, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर डालो 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। इक्वेशन नंबर 2 बॉल बी के लिए। अब करना क्या है? h की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो। पुराना क्वेश्चन हो गया, किसी का बाकी है? ये इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? यहां से h की वैल्यू उठा के इसमें डालूंगा। देखो 185 माइनस h की वैल्यू है 70t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, माइनस साइन को अंदर भेजो, 185 माइनस 70t प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। अब देखो 5t स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, बचेगा क्या? 185 माइनस 70t माइनस 10t प्लस 5। अब ऐसा माइनस 70t को उधर भेजो और 5 को इधर ला लो, माइनस 5, फिर माइनस 70t उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 10t। ये कितना हो जाएगा? 185 माइनस 5, ये हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा? 60। तो भैया ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स।
ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई। अब एच निकालना है। एच इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 210 माइनस 45 और ये हो जाएगा 165 मीटर्स। These were Ben and Ware type problems.